कांग्रेसी आए, समाजवादी आए, आम आदमी आए, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा पाए। अब बारी है बंगाल वाली दीदी की, हिम्मत है वाराणसी से मोदी को हरा कर दिखाएं। काशी के दिल में बसते हैं मोदी, जनता इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनती। क्या दीदी कर पाएंगी कमाल? बीजेपी के चैलेंज का कैसे देंगी जवाब? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2014 में जब आम चुनाव हुए तो उस वक्त देश में एक नाम की ही हर तरफ चर्चा थी, क्योंकि एक राज्य का सीएम रहते हुए उस नाम ने देश की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ रखी थी। वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बीजेपी की तरफ से आम चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया, जिसके बाद मोदी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक सीट उन्होंने अपने गृह राज्य की चुनी और दूसरी सीट दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने वाले राज्य की, यानी कि गुजरात के वडोदरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके बाद जो इतिहास उन्होंने रचा, सबने देखा। वडोदरा और वाराणसी से जीत दर्ज कर वो सांसद बन गए। काफी गहन चिंतन के बाद उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी और महादेव की काशी को चुन लिया और देश के प्रधानमंत्री बन गए। विपक्षियों के अरमान धुल गए, मोदी को हराने का सपना उनका टूट गया। वाराणसी में मोदी के सामने ना आम आदमी वाले केजरीवाल का जादू चला, ना कांग्रेस के अजय राय का। फिर आया 2019 का आम चुनाव। इस बार पीएम मोदी ने सिर्फ वाराणसी से ही पर्चा भरा। उनके सामने 25 उम्मीदवार खड़े हो गए, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था कि मोदी को टक्कर दे सके। इस बार समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव, कांग्रेस के अजय राय ने चुनौती पेश की, लेकिन मोदी को हराना उनके बस की बात नहीं थी। अब आ रहा है 2024 का आम चुनाव। पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से लड़ने को तैयार हैं। इस बार उनके सामने चुनौती होगी डॉट वाले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की। उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी से होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चुनाव दिलचस्प होगा। वहीं 2024 से पहले ही वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। एक दूसरे के खिलाफ चुनौती पेश की जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा चैलेंज मिला है। दरअसल पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है और वाराणसी से पर्चा भरने के लिए चैलेंज कर दिया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसा होता है। ये पार्टियां कभी समझौता नहीं कर सकती हैं। इनकी विचारधारा अलग है। टीएमसी की विचारधारा है चोरी करना, परिवारवाद को बढ़ाना। इनके बीच में एक ही बात कॉमन है, वो है चोरी करना। गठबंधन वाले कह रहे हैं कि वाराणसी से प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारो। ममता बनर्जी क्यों वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े। उन्हें अगर पीएम बनना है तो वाराणसी से चुनाव लड़ें। देखते हैं कि कितनी हिम्मत है। गौरतलब है कि 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, लेकिन आपसी सहमति अभी नहीं बन पा रही है। बंगाल में ममता बनर्जी अपने हिसाब से चुनाव लड़ना चाह रही हैं, पंजाब में केजरीवाल, बिहार में लालू और नीतीश अपना राग अलाप रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2024 में किस तरीके से एनडीए के सामने डॉट वाला इंडिया गठबंधन टिक पाता है और पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में कौन उतरता है। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने ममता बनर्जी को चैलेंज किया है और कहा है कि हिम्मत है तो वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरो और पीएम मोदी को हरा कर दिखाओ, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही आप 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, उनका भी नाम आप हमें जरूर बता सकते हैं।